अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी अक्सीर जिगर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जिगर का आसानी के साथ कैसे इलाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिगर के रिलेटेड जो छोटी मोटी इलामात हमें ज़ाहिर होती हैं जिगर ख़राब होने की वजह से या जिगर के इन्फेक्शन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जो हमें मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन तमाम अमराज़ का आज इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में इलाज आपको बताएंगे। और बहुत ही सस्ता ज़बरदस्त नुस्खा है, हमारा आज़मुदा हमारे मतब पे जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिगर के पेशेंट्स के लिए, हम आज वो अपना नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ सके और आप इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको जिगर की वजह से पीला यरकान हो गया है, काला यरकान हो गया है, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन का एहसास रहता है, जिगर में गर्मी है, जिगर की कमज़ोरी है, आपको भूख बहुत कम लगती है, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है, चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ, ये ऐसे इलामात जो भी हैं, ये आपको अगर मसले मसाइल हैं तो ये सब जिगर की ख़राबी की वजह से हैं। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बताई गई तमाम अमराज जो जिगर के रिलेटेड होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में 6 हफ़्ते का ये कोर्स होगा हमारी मेडिसिन का। ये आपने 6 हफ़्ते मुकम्मल तौर पर सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह के हुक्म से ये आपके जिगर के रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं तमाम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम को ज़ाय किए बिना बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, इसको नोट फरमाएं। इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए और तीनों चीज़ें ये हमें पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि सस्ती तरीन चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस नुस्खा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बआसानी ला कर इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी रेवंत खताई। ठीक है जी, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी नौशादर ठीकरी, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी कलमी शोरा, और ये हम लेंगे 50 ग्राम। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आप अंसार स्टोर से ले आएँ, इनको साफ़ करें, इनका वज़न मुकम्मल कर लें, आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खे को तैयार करने की तरकीब की जानिब के इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे। आपकी आसानी के लिए तरकीब भी हम आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, इसको नोट फरमा लें। ये जो आपको तीनों चीज़ें हमने बताई हैं, ये आपने सबसे पहले इनको साफ़ करना है, इनका वज़न पूरा कर लेना है। ठीक है जी, वज़न पूरा करने के बाद आपने इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से पीसना है। ठीक है जी, एक साथ बिल्कुल भी नहीं पीसना है। रेवंत खताई जो मैंने आपको बताई है, ये आपने अलग से कूट लेनी है और इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, या इसको ग्राइंडर कर लेना है या पिसाई वाली मशीन में इसको पीस लेना है। जैसे भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप नौशादर ठीकरी को अलग से पीसें, इसका भी सफ़ूफ़ तैयार कर लें। फिर एंड पे कलमी शोरा जो है, इसको भी आसानी के साथ जो है ना पीस कर इन तीनों चीज़ों का आप सफ़ूफ़ तैयार कर लें और आखिर में इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो करना ये है कि आपने किसी एयर टाइट जार में इस मेडिसिन को, इस सफ़ूफ़ को आपने सेव कर लेना है ताकि इस सफ़ूफ़ को हवा ना लगे, ये नमी ना पकड़े। ठीक है जी, ये बात याद रखें कि इस सफ़ूफ़ को हवा से बिल्कुल भी आपने बचा कर रखना है, क्योंकि हवा लगने से ये ख़राब होने का अंदेशा है। तो एयर टाइट जार में आप इसको महफूज कर लें, आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इस नुस्खा को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है। आपने करना ये है कि आपने इस नुस्खा को सुबह और शाम यानी कि दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद छोटी चम्मच इस्तेमाल करें और शाम को खाने के आधे घंटे बाद छोटी चम्मच इस्तेमाल करें। और ये हम खाएँगे 1 गिलास ताज़ा पानी में 2 से 3 शरबत बजूरी के चम्मच मिक्स करके, वो जो हम शरबत तैयार करेंगे उसके साथ हम ये मेडिसिन सुबह और शाम खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो, आपको पता ना चला हो, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने
हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो दोस्तों इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।